आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिप्नोथेरेपी काम कैसे करती है। इसको इस तरह से समझिए कि आपके ब्रेन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जब भी आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में आपस में डिसएग्रीमेंट होता है तो उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जीतता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन ये भी है, बहुत सारे दूसरे फंक्शंस के अलावा, कि ये आपको सेफ रखता है, सेफ रखने की कोशिश करता है। इसका मकसद ये है कि आपको पेन से बचाया जाए। एग्जाम्पल्स लाइक आपको कॉन्शियसली पता है कि आपको डिप्रेशन से निकलना है और इसके लिए आपको कॉन्शियसली पता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स से बचना है, मनफी सोचों को, मनफी ख्यालात को अपने जहन से निकालना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका ये सोचता है कि अगर आपने ये मनफी सोचें, मनफी ख्यालात निकाल दिए, और मनफी ख्यालात क्या कि अगर इस तरह से बुरा हुआ तो मैं इस तरह से एक्ट करूँगा, अगर इस तरह से बुरा हुआ तो मैं ये करूँगा। तो अगर ये इस तरह से मनफी हालात वाकई पैदा हो गए तो फिर मैं किस तरह से उस पर कंट्रोल कर सकूँगा अगर मैं मनफी ख्यालात को सोचूँगा ही नहीं। यानी कि अब आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया है, और इस डिसएग्रीमेंट में जीतेगा कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो कहेगा कि आपको पेन से बचने के लिए सोचना है, ताकि अगर कोई इस तरह के बुरे हालात आए तो आप उस पर काबू पा सकें और आप फिर डिप्रेशन में से निकल ही नहीं पाते। एक और एग्जांपल, लाइक आप वेट लूज़ करना चाहते हैं कॉन्शियसली, और आपको पता है कॉन्शियसली कि अगर आप वेट लूज़ कर लेंगे तो आप बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े स्मार्ट लगेंगे, और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है ये। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि अगर आपने अपना वेट लूज़ करने की कोशिश की तो आपको अपने पसंदीदा खानों से, मज़े मज़े के खानों से को अवॉइड करना पड़ेगा। इस वक्त दोबारा से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिसएग्रीमेंट हुआ, और जीता कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप वेट लूज़ करने के लिए मुसलसल कोशिश ही नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल लीजिए, आपको कॉन्शियसली पता है कि आप अगर अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, किसी ट्रॉमा से ख़ुद को फ्री करना चाहते हैं, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा, और लेट गो करने के लिए आपको उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि अगर आपने उस आदमी को माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला को कैसे पता चलेगा कि आप इतनी एगनी में रहे, आपने इतनी मुश्किल हालात उसकी वजह से बर्दाश्त किए, उसको तो बदला ज़रूर मिलना चाहिए। तो फिर इस तरह इस वक्त दोबारा से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो है डिसएग्रीमेंट हो जाता है, और इस डिसएग्रीमेंट की वजह से जीतता कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। और आप कभी उस बंदे को माफ़ नहीं कर पाते तो लेट गो नहीं कर पाते, और फिर आप फ्री नहीं हो पाते। एक और एग्जांपल लीजिए, किसी मीटिंग में आपको पार्टिसिपेट करना था और आपके आर्ग्यूमेंट्स बड़े वैलिड थे, और आपको कॉन्शियसली पता था कि अगर मैं इस वक्त कंट्रीब्यूट करूंगा तो ज़रूर मेरे आर्ग्यूमेंट्स को माना जाएगा। लेकिन आपको पता होता है कि आपका एक्सेंट ठीक नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं इस एक्सेंट के बावजूद भी, क्योंकि मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इतने अच्छे हैं कि ज़रूर ज़रूर मेरी बात को वैल्यू दी जाएगी। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है, आपको डरा देता है कि अगर तुम कंट्रीब्यूट करोगे, तुम्हारा एक्सेंट अच्छा नहीं तो लोग हंसेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि तुम चुप रहो। दोबारा डिसएग्रीमेंट हुआ, और जीता कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो जब भी आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिसएग्रीमेंट होती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जीत जाता है। हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है कि आपको हिप्नोसिस, ट्रांस या फिर एक कंप्लीट रिलैक्सेशन के स्टेट में लेके जाता है। वहाँ जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करता है, और वहाँ पर आपको पॉजिटिव सजेशंस देता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सजेशंस को एक्सेप्ट करता है। और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जब इन एग्रीमेंट हो जाते हैं तो आप जो भी मसला है उसको हेल्प कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हिप्नोथेरेपी जो है वो काम करती है। और मेरा तो पैशन ये है कि मैं लोगों को सिखा सकूं कि कैसे खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करना है। तो इंशाल्लाह जल्द ही बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह ताला मेरी सर्विसेज भी एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट अवेलेबल होंगी। मेरे लिए दुआ को रहिएगा।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।